मलहीपुर रोड स्थित होटल सभागार में अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रांत की प्रांतीय बैठक हुई आयोजित। दी जानकारी आपको बता दे, मलहीपुर रोड स्थित होटल सभागार में अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रांत की प्रांतीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी प्रतिनिधि पहुंचे। 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कार्यकारिणी को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें सभी पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। ये अधिवक्ता परिषद ब्रज प्रांत की प्रांतीय बैठक, जिसमें हमारे सारे प्रतिनिधि प्रदेश के और उत्तराखंड के वो उपस्थित हैं। और ये हमारी कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवस के लिए 4 नवंबर और 5 नवंबर उसके लिए आयोजित की गई। इसमें जो है 7 सत्र हैं हमारे, जिसमें जो है कई विषयों पर विचार किया जाएगा। कल इसका समापन। मैं अमित कुमार एडवोकेट, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद सहारनपुर इकाई। आज ये हमारी प्रांतीय मीटिंग है, जिसमें हमारे जो है सेंट्रल बॉडी के जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो डी भरत कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं वो आए हुए हैं, और हमारी जो स्टेट बॉडी है ब्रज प्रांत की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की, उसके भी माननीय सभी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, जो मीटिंग अपने विचार आ रहे हैं। जैसे जो भी विचार आएंगे वो आपको बाहर आके जो भी बताया जाएगा उसके विषय में। थाना चिल्काना पुलिस ने ग्राम चालाकपुर में हुई युवती की हत्या का 7वां वांछित हत्यारोपी ग्राम बड़कला से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने ग्राम चालाकपुर में हुई युवती की हत्या का 7वां वांछित हत्यारोपी रहमान पुत्र आफ्ताब को ग्राम बड़कला से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित मामले में 6 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में विनय शर्मा, थाना अध्यक्ष, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना गागलेडी पुलिस ने पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को पदम डेयरी के बाहर करनाल से किया गिरफ्तार। अपहरण की गई लड़की को किया सकुशल बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलेडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलेडी पुलिस ने पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त वरुण उर्फ अंशु पुत्र मंजीत को पदम डेयरी के बाहर करनाल से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा एक लड़की जो कि अभियुक्त द्वारा अपहरण किया गया था उसको भी सकुशल बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रॉबिल्स कुमार, कांस्टेबल पालेंद्र, महिला कांस्टेबल चंचल शर्मा मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर वारंटी अभियुक्त गणों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर वारंटी अभियुक्त गण नदीम उर्फ रघु, असलम पुत्र महबूब को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार मौजूद रहे। नगर निगम पहुंचे दुकानदारों ने नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। आपको बता दें, नगर निगम पहुंचे दुकानदारों ने नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के अधिकारीगण कर्मचारीगण जबरन दुकानदारों का सामान अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। निगम की कार्यवाही को गलत बताते हुए सभी दुकानदार नगरायुक्त एवं महापौर से मिले तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम सत्यम है। क्या हुआ? आज सुबह की घटना है। नगर निगम में कुछ अधिकारी सुरेश चंद जी, जो कि सब दुकानों पे लूटपाट करी, तोड़फोड़ करी। उनके कुछ जो साथ में लोग थे
उन्होंने दुकान का सामान यहाँ की उठा के ले गए, वहाँ से खींचा, दुकान के अंदर का भी सामान खींचा, अपनी जेबों में भरा, उसमें से आधा सामान दिखाया और नगर निगम ने पूरा अपनी चोर बाजारी कर रखी है। जो दुकानदार उन्हें 1000-1500 रुपए देते हैं उसका सामान छोड़ देता है और जो दुकानदार पैसे नहीं देता उसका सामान भर के अपने साथ में ले जाता है। क्या क्या सामान ले गए आपका? कुछ चूल्हे थे, तंदूर तोड़ दिए, जो दुकानों के बाहर सामान था वो आलू के कट्टे, प्याज के कट्टे, स्टेशन से सब कुछ उठा के ले गए। जी इनका बाबूजी का जी सर वो गुटके चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे, दुकानदार उन्होंने ट्रॉली से उतरे हैं लड़के और लड़के से उतर के ऐसे सामान अपनी जेबों में भरा है और सब ले गए। वहाँ पे स्टेशन पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, सारी वीडियो मेरे पास है, सबको मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सारी वीडियो मेरे फोन में। ऑटो वाले ऑटो लगा के लाइन से खड़े होते, ट्रेन आती है और कहते दुकानदार जाम लगा रहा है। दुकानदार क्यों जाम लगाएगा सर? इतने टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, हम जाम लगा रहे हैं वहाँ। और साथ में प्रधानमंत्री जो अधिकारी आता है वो ये कहता है कि जी उससे बात कर लो, उससे बात कर लो। तो आप यहाँ क्यों आए हो? फिर आप किस बात के अधिकारी हो? आप लोग हमें सूचना क्यों नहीं देते? अगर आपको हमारी किसी बात से आपत्ति है, आप उसी का चालान काटो। किसी की 25-30 हजार रुपए की आइटम आप 2 मिनट में 10 करके चले जाते हो। अब वहाँ तंदूर टूट गया, सारी मिट्टी है, उसे नगर निगम साफ करेगा, उसका चालान भी हम ही भुगतेंगे। स्मार्ट सिटी के काम के दौरान मेरी दुकान के बाहर एक गड्ढा हुआ था सर, अंडरग्राउंड बिजली के लिए, वो 6 महीने से गड्ढा किसी ने नहीं भरा। मैंने उसके आगे एक फट्टा लगा रखा था कि भाई किसी को आते जाता आदमी ना गिर जाए उसमें। आज वो फट्टा भी उठा के ले गए और उस फट्टे को भरने के लिए अब उन्होंने हाथों हाथ ये कर्मचारी भेजे हैं कि कल को हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए। ये फट्टा भी, मेरा फट्टा भी उठा के ले गए, अब उस फट्टे को छुड़ाने का चालान भी मैं ही भरूंगा। अंबेडकर स्टेडियम में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वुशु प्रतियोगिता हुई आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, अंबेडकर स्टेडियम में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता जेवी जैन डिग्री कॉलेज के सानिध्य में आयोजित की गई। एक दिवसीय प्रतियोगिता में कई टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आज मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वुशु प्रतियोगिता है और ये वुशु प्रतियोगिता आपका जेवी जैन कॉलेज के सानिध्य में आयोजित हो रही है। मैं जेवी जैन कॉलेज का काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी सर डॉक्टर संदीप गुप्ता आपको बताना चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय की जो प्रतियोगिता है, आज एक दिन की प्रतियोगिता है। इसमें लगभग आप मान के चलिए 12 तो लड़कों की टीम है और 4 लड़कियों की टीमों ने भाग लिया है। कुल मिला के 22-23 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। कब तक चलेगी? ये आज की प्रतियोगिता है और इसके आधार पर विश्वविद्यालय की टीम चयनित होगी जो अंतर विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेगी। जनमंच परिसर स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंची नगर आयुक्त। महिला और पुरुषों के लिए रैन बसेरे की अलग अलग हो व्यवस्था दिए निर्देश। आपको बता दें, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने जनमंच परिसर स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और रैन बसेरे में लोगों की सुविधाओं व साफ सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को अनेक सुझाव भी दिए। उन्होंने महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रैन बसेरा बनाने के भी निर्देश दिए। जनमंच परिसर स्थित रैन बसेरे में हाल ही में रात्रि विश्राम करने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए उसके सौंदर्यकरण सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने रैन बसेरा पहुंची। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव व लेखाधिकारी राजीव कुशवाहा भी इस दौरान मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने रैन बसेरे में साफ सुथरे बिस्तरों, कमरों व शौचालयों की सफाई देखकर रख रखाव पर संतोष व्यक्त किया। नगर आयुक्त ने कमरे में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियों को खुला रखने और मच्छरों की रोकथाम के लिए उन पर जालियां लगवाने तथा बेड की चादरों, तकिए के कवर व रजाइयों के कवर हमेशा साफ सुथरे रहे, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वायु कमरों में रहे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में बीए बीएससी में 80% फेल हुए छात्र छात्राओं ने कॉपी रीचेकिंग की करी मांग। दी जानकारी आपको बता दें, जेवी जैन डिग्री कॉलेज में बीए एवं बीएससी में 80% फेल हुए छात्र छात्राओं ने कॉपी रीचेकिंग की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था कि जब से मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तब से संसाधनों की कमी के कारण छात्र छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए संबंधित जानकारी दी। पंकज
प्रियंका जी, आज किस चीज़ को लेके आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग? देखिए, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना जब से हुई है, हाँ, संसाधनों की कमी के कारण छात्र उससे हमेशा जो है तंगी का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को। अब ये क्या प्रकरण है? अब ये बीएससी और बीए जो हमारा ग्रेजुएशन के ये कोर्स हैं, बीएससी और बीए, इसमें कुछ सब्जेक्ट के अंदर कुछ छात्राएं ऐसी हैं जिनको 80% फेल दिखाया गया है। और हमने कल माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो बच्चे 80%, क्योंकि 80% बच्चे छात्र फेल नहीं हो सकते, और उनको जो फेल दर्शाया गया है उनकी रीचेकिंग की मांग हमने की थी। रीचेकिंग की जाएगी, जो बच्चे पास होने लायक हैं वो पास रीचेकिंग के में होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे की प्रॉब्लम रह जाती है, आगे क्या करेंगे आप? नहीं, आगे हम जैसे कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और वीसी वाइस चांसलर के माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय में धरना जारी रहेगा, क्योंकि जो छात्र 80% हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जैसे बच्चों की बैग में कई सब्जेक्टों में बैग आई, 1100 रुपये मांगे जा रहे हैं, उसकी फीस वो भी एक 250 रुपये का और एक 1100 रुपये का। ये प्रकरण हमने वीसी साहब को बताया था। फ्री ऑफ कॉस्ट ये रीचेकिंग होगी, कोई शुल्क जो है छात्रों को नहीं देना। अगर भरी जाती है तो 1100 रुपये नहीं, जो बच्चे बैक है जिनकी, वो तो देखिए एक प्रोसीडिंग, एक फीस होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वो तो दे होगी। लेकिन जिसमें 80% क्लास को फेल कर दिया, क्योंकि 80% क्लास फेल नहीं हो सकती, 10% बच्चे फेल हो सकते हैं जो जिन्होंने अपने नहीं लिखा होगा कॉपी में, वो हो सकते हैं, लेकिन 80% कभी फेल नहीं हो सकते। मिला गया इनकी समस्या का समाधान नहीं तो आगे फिर आगे उग्र आंदोलन होगा। वीसी साहब से मुलाकात होगी, वहाँ पर जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे और छात्रों को हम जो है न्याय बिल्कुल दिलाएंगे। पुलिस अधीक्षक यातायात ने यातायात माह के दृष्टिगत घंटाघर चौराहे पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को किया जागरूक। आपको बता दें, यातायात माह के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा द्वारा घंटाघर चौराहे पर चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए 18 वाहन चालकों को चौराहे पर ही रोककर बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संभावित जीवन क्षति के बारे में जागरूक किया गया एवं भविष्य में बिना हेलमेट न चलाने के लिए प्रेरित किया गया। इन सभी वाहन चालकों को जागरूक कर बिना चालान किए जाने दिया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न। संपूर्ण समाधान दिवस में आई 65 शिकायतें। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निदान करना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों एवं समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 22, विद्युत विभाग की 6, पुलिस विभाग की 11, नगर निगम की 5, पूर्ति विभाग की 6, विकास प्राधिकरण की 4, विक्का विभाग की 3 व अन्य 8 कुल 65 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 मौके पर ही निस्तारित कर दी गई। किसी भी मतदाता का नाम बिना सत्यापन के ना काटा जाए। सभी अहर दिव्यांग मतदाताओं के नाम अवश्य शामिल कराएं। जिलाधिकारी, आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के राजनीतिक दलों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से बैठक आहूत की गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रत्येक ERO प्राप्त दावे और आपत्तियों की सूची फार्म 9, 10 व 11 में साप्ताहिक रूप से राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाएं। प्रत्येक अहर नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी अहर बालिका व महिला न छूटने पाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, मतदान उतना ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी अभियान के रूप में स्वीप योजना के अंतर्गत अहर एवं छूटे हुए दिव्यांग, बेघर, PVTG, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर और महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएं।
नगर निगम द्वारा मेला गुगाल समापन और दीपोत्सव के उपलक्ष्य में एक स्वागत एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन संपूर्ण मेला गुगाल के कार्यक्रमों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। आयोजन के बाद सभी अतिथियों ने जनमंच परिसर में आतिशबाजी कर दीपोत्सव पर्व मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय कुमार, विधायक राजीव गुंबर, देवेंद्र नीम, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन, मेलाधिकारी राजेश यादव, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, हेमंत अरोड़ा, समाज सेवी पाली कालड़ा, मेला चेयरमैन चौधरी वीरसेन सिद्धू, सह संयोजक राजेंद्र कोहली, उप सभापति मुकेश गक्खड़ तथा अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। आईआईए ने दीपावली महोत्सव पारिवारिक कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। आपको बता दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के द्वारा दीपावली महोत्सव पारिवारिक कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ रंगोली गार्डन दिल्ली रोड पर आयोजित किया गया। दीपावली महोत्सव पारिवारिक कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी, उपायुक्त उद्योग वीके कौशल व संस्था के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, प्रमोद मिगलानी, चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, चैप्टर सचिव अशोक छाबड़ा, कोषाध्यक्ष राहिम अक्कड़, सचिव प्रमोद सड़ाना, कार्यक्रम संयोजक सतीश अरोड़ा, सह संयोजक अनुज जैन, विशेष आमंत्रित सदस्य आर के घवन, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण राजीव सिंघल, एचडीएफसी बैंक के क्लस्टर हेड अमित राणा, ब्रांच मैनेजर आशीष आहूजा, विजय सिंधु द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीपावली महोत्सव पारिवारिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह उपस्थित रहे। एकल अभियान संभाग पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, एकल अभियान संभाग पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा एक संभाग कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जानकारी देते बताया गया कि एकल अभियान संभाग पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 2470 गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 35 वर्ष से पंचमुखी शिक्षा योजना के अंतर्गत लगातार काम कर रहा है। पिछले वर्ष से एकल अभियान के तत्वावधान में अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों में रुचि रखने वाले गरीब बच्चे जिनका कोई मंच नहीं मिल पाता, अभियान ऐसे प्रतिभागियों को खोजकर प्रतियोगिताएं संपन्न करता है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। गुप्ता, संभाग सचिव का दायित्व है एकल अभियान का। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश संभाग सहारनपुर में आज आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम लोग यहाँ पर एकल विद्यालय के रूप में पूरे भारत में 1 लाख से अधिक विद्यालय कार्य कर रहे हैं, जो पंचमुखी शिक्षा के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गाँव में जो दूर दूर रहते हैं, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते, खिलाड़ियों को ढूंढ कर खेलकूद प्रतियोगिता रखी गई है, जो पहले गांव में हुई है, फिर हमारे संच पर हुई है, संच के बाद अंचल पर हुई है, अंचल के बाद भाग पर हुई है। सहारनपुर में कल 5 तारीख और 6 तारीख को समापन है। ये हमारे संभाग में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। जो यहाँ पर प्रतिभागी जीतेंगे उनको नागपुर में राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में जाने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब लोगों का उद्देश्य यही है कि गांव की जो प्रतिभाएं हैं छुपी हुई, उनको चुन चुनकर, जो आर्थिक कारणों से सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते, उनको चुन चुनकर ला रहे हैं, ताकि उनको भारतवर्ष का नाम हो सके। खेलेगा भारत, इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। क्रेजी ग्रीन द्वारा वरिष्ठ नागरिक केयर होम आनंदम की स्थापना के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, क्रेजी ग्रीन समिति पिछले 20 वर्षों से सहारनपुर शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लगातार कार्य करने वाला संगठन है। संगठन के सचिव नितिन शर्मा द्वारा बताया गया कि क्रेजी ग्रीन द्वारा उड़ान स्कूल, उड़ान डिस्पेंसरी, उड़ान कौशल केंद्र, भगवान श्री राधा कृष्ण कुंज मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य किए गए। क्रेजी ग्रीन समिति पिछले कुछ वर्षों से शहर में लगातार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को लेकर सर्वे कर रहा था, जिसमें यह अनुभव हुआ कि सहारनपुर शहर युवाओं से खाली हो रहा है। माता पिता अपनी वृद्धावस्था के कारण और उम्र संबंधी परेशानियों के कारण अपने घरेलू कार्य करने में भी पूरी तरह असमर्थ हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए क्रेजी ग्रीन समिति ने वरिष्ठ नागरिक केयर होम की स्थापना करने का निर्णय किया है। क्या प्रोग्राम है और आप जो बुजुर्गों के लिए नया काम सहारनपुर में करने जा रहे हैं?
हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए एक केयर होम का स्थापना करने जा रहे हैं सहारनपुर में, जिसके लिए कि एक 5 बीघा ज़मीन हम लोगों ने मल्लीपुर में ली हुई है और उसकी सारी जो इनिशियल परमिशंस हैं वो सब हमें मिल चुकी हैं, सरकारी परमिशंस जो हैं। और 7 तारीख को हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। 7 तारीख से भूमि पूजन के साथ ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और हमें ये उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक हम उसमें जो है सर्विसेज प्रारंभ कर देगा। अभी आनंदवन के साथ वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है, जिससे कि जो वहाँ पे सीनियर सिटीज़न रहने वाले होंगे उनको साथ साथ ही वहाँ पे सुविधा मिल सके, चिकित्सा सुविधा मिल सके। हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी एक टाई अप चल रहा है, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो मिल सके सब कुछ। वहाँ पे हम लोग 50 कमरे बनाने का हमारा प्लान है और 6 डॉर्मेट्री हम उसमें बना रहे हैं। और वो सारी चीज़ें जो एक आदमी घर जैसा फील करने के लिए उसे चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, उसे जिम चाहिए, उसे घूमने के लिए जगह चाहिए, या और वहाँ पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबका वहाँ पे के लिए वहाँ पे ऐसे हॉल वगैरह बनाए गए हैं। वहाँ पे उनके खाने का पूरा अरेंजमेंट रहेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी का 24 घंटे का अरेंजमेंट होगा। तो सहारनपुर शहर के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा मिसाल बनेगा आनंदम। अभी कितनी क्वेरीज आई इसको लेके, इस प्रोजेक्ट को लेकर? क्वेरीज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी 13 लोग ऐसे भी हैं जो उसके अंदर हमें ये परमिशन दे चुके हैं कि भाई वो वहाँ पे एक रूम बनवाना चाहते हैं और या फिर वो वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो अभी 13, जबकि अभी हमने एक तरह से उस तरह प्रचार शुरू नहीं किया है उसका कि जैसे जिस लेवल पे होना चाहिए। लगभग कब तक स्टार्ट? दिसंबर 2024 हमारा ये टारगेट है।